अडानी को अपना बंदरगाह बनाना था, उसको जमीन मिल गई कितना रुपए में? 1 रुपया स्क्वायर फीट। आपको किराया कितना मिल रहा है? उसके बाद भी अगर कोई कहे कि फैक्ट्री यहाँ क्यों नहीं आ रही है, तो फैक्ट्रिया वाला पागल है। 100 रुपया स्क्वायर फीट तो आपको हर महीने क्या देना है किराया। गुजरात में फैक्ट्रीज क्यों जा रही है, समझ में आ गया? गुजरात की एक घटना तो बताते हैं। एक जमीन थी, गुजरात औद्योगिक प्रदेश, गुजरात औद्योगिक प्रदेश। गुजरात में औद्योगिक प्रदेश, गुजरात में सबसे पहला चीज बंदरगाह है, क्योंकि समुद्री सीमा सबसे बड़ी है। एयरपोर्ट की सुविधाएं इजीली अवेलेबल हैं। बड़ा राज्य है, क्षेत्रफल के हिसाब से जनसंख्या भी बहुत ही कम है, इसलिए वहाँ जमीन विवाद और जमीन लेना इजीली अवेलेबल है। वहाँ गवर्नमेंट का भी रूल ऐसा है कि फैक्ट्रीज को लोन और फैक्ट्रीज को जमीन बहुत सस्ते दर पे दे दी जाती है। अडानी को अपना बंदरगाह बनाना था, मुंद्रा पोर्ट। कौन सा पोर्ट बनाना था? मुंद्रा पोर्ट बनाना था। अडानी को कौन सा पोर्ट बनाना था? मुंद्रा पोर्ट। तो गुजरात सरकार ने उसको जमीन दिया था 1 रुपया स्क्वायर फीट। कितना? 1 रुपया स्क्वायर फीट। ये अडानी ने खुद बोला, 1 रुपया स्क्वायर फीट जमीनें दे दिया 1 रुपया स्क्वायर फीट पे। आप इस पे बना के काम करिए, अपना बंदरगाह बनाइए। सोचिए, और आप पटना में आइए, पटना में आपको यहाँ किराया जाएगा, बोरिंग रोड, एसपी वर्मा रोड, इस सब में 100 रुपया स्क्वायर फीट किराया। उसको जमीन मिल गई कितना रुपए में? 1 रुपया स्क्वायर फीट। आपको किराया कितना मिल रहा है? उसके बाद भी अगर कोई कहे कि फैक्ट्री यहाँ क्यों नहीं आ रही है, तो फैक्ट्रिया वाला पागल है। 100 रुपया स्क्वायर फीट तो आपको हर महीने क्या देना है किराया, उसको कुछ नहीं। 1 रुपया स्क्वायर फीट के हिसाब से जमीन लीज पे ले लिया, खत्म। 99 साल के लिए ले लिया। अब उसमें उसने अर्थ फीलिंग कराया, जो कराया, कितने का अंतर है। इसके बाद भी अगर आप कहिएगा कि हमारे यहाँ फैक्ट्री क्यों नहीं आ रही है, इसका मतलब आपको कुछ आता पता नहीं है। यहाँ उस टाइप का कुछ भी नहीं है। जैसे हम ही को अगर यूनिवर्सिटी खोलना है, गवर्नमेंट अगर जमीन दे दे, हमको फ्री में नहीं मांग रहे, फ्री में हमारा कुछ नहीं चाहिए, जमीन दे दे हमें, चाहे लीज पे दे दे या जमीनें सरकार कह दे कि किसान से सरकार खरीद ले, सरकार हमको बीज दे और उसे अपने यहाँ से पास करा दे। हम सरकार से कुछ नहीं मांग रहे हैं, एक लिबरलाइजेशन मांग रहे हैं कि हमें जमीन दीजिए, आप पूरा पैसा लीजिए और आप जो यूनिवर्सिटी खोलने का प्रोसेस है उसको पास कर, जो भी स्टैंडर्ड है वो हम पूरा करेंगे, पास कर दीजिए। कभी नहीं देगी सरकार, कभी नहीं देगी सरकार। वो अपने डराई ले आदमिया खोल मत दे। तो इसलिए पूरा झुंड है कि इसको खुलना नहीं चाहिए यूनिवर्सिटी। समझ में आ गया कि नहीं? देखो ये कह रहा है कि झारखंड या यूपी में खोलिए। यूपी में तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा है। नोएडा में आदमी खोलना चाहे तो 1 महीना में पेपर वर्क कर के कंप्लीट करके दे देगा वहाँ। तो पटना से सब कुछ किया आदमी भैया, पटना से। तो सोचते हैं ना कि जहाँ से आप सब कुछ कर रहे हैं उसको तो ध्यान में रखिए, फिर बीमार पड़ गई भी। तो अगर औद्योगिक गलियारा है, इंडस्ट्रियल है, तो इसमें गवर्नमेंट का सहयोग बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर गवर्नमेंट का सहयोग नहीं है तो ये औद्योगिक गलियारा सक्सेस नहीं होगा। गुजरात में फैक्ट्रीज क्यों जा रही है, समझ में आ गया? गुजरात की एक घटना तो बताते हैं। एक जमीन थी, यहाँ पे एक फैक्ट्री थी, यहाँ पे रनिंग फैक्ट्री थी, उसके बगल में एक प्लॉट खाली था, एक प्लॉट खाली था। एक इंसान गया, अप्लाई किया वहां के अथॉरिटी से, हमको ये वाला प्लॉट हमें दे दिया जाए। उस अथॉरिटी ने पहले लेटर इशू किया, यहाँ जो पहले से रनिंग फैक्ट्री थी, आपके बगल वाला प्लॉट एक कंपनी लेना चाह रही है, कहीं आपको जरूरत तो नहीं है। उसको कॉल, मेल और लेटर सब भेजा। उसने कहा कि नहीं, हमारी जरूरत पूरी हो गई है, इनकेस अगर हमें जरूरत भी लगेगा तो हम पीछे की ओर एक्सटेंड कर देंगे, इसकी जरूरत नहीं है, आप इसे दे सकते। कितना ख्याल रखा जाता होगा एक अथॉरिटी से कि जिसके बगल का हम प्लॉट दे रहे हैं उससे एक बार पूछ ले। और हमारे यहाँ सुनो ध्यान से, हमारे यहाँ कैसे होगा, अगर ये 10 रुपया का रेट बोल रहा है ना, इससे कहा जाएगा ले लीजिए जी, न तो डिस्टर्ब करेगा। आप कितना दीजिएगा? तो 10 रुपया दे रहा है, हम 12 रुपया। इससे कहेगा छोड़ दीजिए जी, वो 12 दे रहा है, तो कहना हम 14 देंगे। कहेगा अब देखिए ना, हम नहीं चाहते हैं आप डिस्टर्ब हो, लेकिन वो 14 ना दे रहा है। अरे हम 20 देंगे जी, हो गया, आओ कंपनी वाले आओ यहाँ पे, तुम्हारा कपार ना नोचा गया यहाँ तो कहना, बंद करके नहीं भागोगे तो तुम कह देना है। सोचिए मेंटेलिटी का डिफरेंस। एक सरकारी विभाग कॉल कर रहा है, लेटर जारी कर रहा है, और हमारे यहाँ लेटर क्या जारी होता है? खान सर माफी मांग। हमारे बिहार में लेटर क्या जारी होता है? खान सर बच्चों का री एग्जाम नहीं होगा, आप बात क्यों कह रहे हैं, आप माफी मांगिए, नहीं तो आपके ऊपर क्रिमिनल केस लगाएगा। लाज नहीं लगा रहे तोरा कहने में कि क्रिमिनल केस लगाएंगे? हाँ, मतलब ये लाज नहीं लगा लिख के देते हुए कि क्रिमिनल केस लगाएंगे? क्रिमिनल केस, निर्लजता की हद हो गई है। वो देखो गुजरात लेटर जारी कर रहा है कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है फैक्ट्री वाले, समझा गया? आज अगर एक रिक्शा वाले तक में भी अगर शिक्षा पहुंच गया है ना डिजिटल क्रांति के बाद,
तो उसमें हम लोग ने बहुत कोशिश किया, तब जाके गांव गांव तक पहुंचा है। वरना जिस जगह पे हम लोग थे लोग ना, तब चाहते तो फीस को 4 गुना भी रख सकते थे। आज भी सबको ये लगता है, आज भी बच्चे हमसे क्या कहते हैं, सर जुडिशरी का भी क्लास खोलिए ना, यहाँ 1.5 लाख 2 लाख फीस लिया जा रहा है। आप कल्पना नहीं कर सकते थे इस क्वालिटी में आपको बीपीएससी यूपीएससी बिहार में मिल जाता। पटना में यूपीएससी तो कोचिंग पलायन कर गई थी, सब खत्म ही हो गया था यहाँ से सब चीज। डायरेक्ट दिल्ली, यहाँ पे बीच में कहीं नहीं रुकना है, डायरेक्ट दिल्ली। इलाहाबाद में भी वही हाल था। आज प्रयागराज में यहाँ पे भी जिनको बचा के रखना है, उसके ऊपर जब ये बोला जाता है कि आपके ऊपर क्रिमिनल केस किया जाएगा, तो फिर वो इंसान अंदर से ना, मतलब एक तो गुस्सा आता है कि तोरा कर ले, तोरा क्रिमिनल केस करना है कर। अबे टीचर है तो तोरा से संभला नहीं रहे हैं, जिस दिन तुम क्रिमिनल बनाएगा उस दिन ही उसको सोचना चाहिए ना कि अभी टीचर पर नहीं संभला रहे हैं। जिस दिन तुम क्रिमिनल का ठप्पा मार देगा उस दिन किस चीज का डर? तब जब तुम ठप्पा मारिए दिया बिना गुनाह सजा क्यों? फिर गुनाह करके आदमी सजा करेगा। दोनों में अंतर होगी नहीं? देखिए आइए हमारे बिहार में नोटिस थमाएंगे हाथ में जेले में पड़ेगा विद्यार्थी सब। टीचरों का टांग खींचने के चक्कर में बच्चों का भविष्य अधर में फंस रहा है। सबसे खराब चीज हमको लगता है, एक शिक्षक का बैच नहीं बनेगा तो दूसरे का टांग खींचेगा। तुम पढ़ा बढ़िया से यार, बैच बनेगा, कोई भी पढ़ाएगा बढ़िया से बैच बनेगा, लेकिन वो टांग खींचने के चक्कर में बच्चों का भविष्य बिगड़ रहा है। आगे बढ़ जाए। गुजरात औद्योगिक गलियारा समझ में आ रहा है? यूपीएससी, बीपीएससी एवं सभी राज्यों की सिविल सेवाओं की परीक्षाओं एवं नीट जी आदि की तैयारी करें भारत की सबसे बेहतरीन कोचिंग सेंटर खान ग्लोबल स्टडीज के साथ। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर 8757354880 पर संपर्क करें।